बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं जाहिद असगर, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैंटोनमेंट इलेक्शंस अक्रॉस पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिए हैं। उसकी आगाही के लिए हम समर अली ख़ान साहब के पास आए हैं। समर अली ख़ान साहब जो है, इनकी बहुत बड़ा तजर्बा है इनका। इन्होंने 5 साल तक सिंध असम्बली में पीटीआई की नुमाइंदगी की। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी जो खिदमात हैं आवाम के लिए, कम्युनिटी के लिए, उसके एज़ाज़ में इन्हें सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा। प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हैं और कैंटोनमेंट की चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो इसलिए हम समर साहब के पास आए हैं कि हमें आगाही दें कि जो उस कैंटोनमेंट में रहने वाले लोग हैं उनके लिए इनका पैगाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि कंटोनमेंट हो या म्यूनसिपैलिटी हो, इससे आप अवेयर हो जाएं कि भाई इसका रोल क्या होता है। एक तो आप देख लेना कि पहले तो होता है फेडरल गवर्नमेंट, फिर होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फिर होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नीचे आती है म्यूनसिपैलिटी। सबके अपने 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 डोमेन्स हैं, यानी कि फेडरेशन फॉरेन पॉलिसी कर ले वगैरह वगैरह। प्रोविंशियल 18वीं अमेंडमेंट के बाद हर चीज़ वो कर लें, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, ये वो वगैरह। म्यूनसिपैलिटी जो आती है वो आती है केएमसी, जैसे अगर कराची है, और अगर सीबीसी है तो उसमें आ जाती है ये। अच्छा, उसमें क्या हो जाता है कि जितने भी आपकी सिविल अमेनिटीज़ होती हैं, यानी कि पानी, सूरज, गार्बेज, बिजली, रोड, बाकी दीगर जितनी भी चीज़ होती हैं, स्ट्रीट लाइटिंग हो जाती है, ट्रैफिक सिग्नल हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये होती है। रोड बनाना, रोड के ऊपर लाइनें खींचना, साइड वॉक्स बनाना, आप समझ लें कि जो भी चीज़ें रोड पे लगती हैं या आपके घर में आती है वो होती है म्यूनसिपैलिटी का फंक्शन, और उनको करना चाहिए। जहाँ कंटोनमेंट बोर्ड है या कंटोनमेंट्स हैं हमारे, उसके अंदर होता है कंटोनमेंट बोर्ड। कंटोनमेंट बोर्ड जो है उसका काम ही ये होता है, उसका ये काम होता है कि कचरा हो तो उनको उठाना चाहिए, या पानी चाहिए या पानी देना है तो उनका काम है। पानी आप टैक्सेस देते हैं उसके लिए, तो ये होता है रोल कंटोनमेंट बोर्ड का। अब आ जाए इलेक्शन के ऊपर, तो इलेक्शन के हवाले से ये होता है कि जो हर कंटोनमेंट होता है उसका एक बोर्ड होता है। बोर्ड में एक तो उनके चेयरमैन साहब होते हैं, वो सर्विंग मिलिट्री पर्सनल में से होते हैं, वो स्टेशन कमांडर हो जाता है वगैरह, वो होते हैं चेयरमैन इस बोर्ड के। लेकिन इनके इक्वल अमाउंट ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ये अपने लोगों को रखते हैं उसके अंदर जो नॉमिनेटेड होते हैं, जिसमें जो सीईओ भी होता है, उसके अंदर जो भी इनका जो इदारा है उनके लोग होते हैं ज़्यादातर। फिर आती है आपकी इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो आपके वोट से ही इलेक्ट होके आते हैं, और उनका काम ये होता है कि वो आपके जो मसले मसाइल हैं, क्योंकि वो उस इलाके के हैं, उनको पता होना चाहिए कि क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं। जो मसले जिनकी कंप्लेंट आती है तो उनका काम होता है उसको फॉलो अप करें। तो ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आपका नुमाइंदा अंदर बैठा हुआ हो। अच्छा, उसको करना पड़ता है इलेक्ट। इलेक्ट का मतलब होता है इलेक्शन होते हैं इसके हर 4 साल, 5 साल, और उसमें कभी कभी ज़्यादा हो जाता है ना, वो बीच में डिज़ोल्व हो जाते हैं, फिर वो आते नहीं हैं वगैरह। लेकिन अब ये हो रहा है कि एक रूटीन बनना शुरू हो रही है, और उसके अंदर अब जो अगले इलेक्शन आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं आपको इनकरेज करने के लिए कि आप देखें ज़रूर। ये इतना इम्पोर्टेंट वोट होता है आपका कि जिसमें आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। तो ये इलेक्शन जो है अभी स्केड्यूल्ड है संडे को 19 सितंबर को, 12 सितंबर को 2021 में। इससे ये हो जाएगा कि अगर आपने देखना है कि कौन वो ऐसा नुमाइंदा है कि जो आपके लिए, जहां आपके मसले मसाइल हैं, उनको लेके बोर्ड तक पहुंचे, और ये बोर्ड में कोशिश करें। इनका होता है कि इदारे के पीछे पड़े रहेंगे। तो ये एक किस्म का आप समझें कि फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, कि जो उसमें इदारे के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, पानी का डिपार्टमेंट है, गार्बेज का है, सूरेज का है,
टैंकर चाहिए होते हैं, या अगर आप कराची के क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में, या अगर आप फैसल कंटोनमेंट में, या जहाँ पर भी हैं, उधर जो मसले मसाइल हैं वो उनका काम होता है कि पुश करना, और पुश का मतलब होता है कि उसको लेके मसला हल करेंगे। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो जिसको आप इलेक्ट करना चाहें या जो इलेक्ट हो, वो आप समझे कि फरिश्ता तो होगा नहीं, लेकिन शैतान भी ना हो। उसका काम होता है क्योंकि जो आपके इलाके से जो सबसे बेस्ट बंदा है, यानी कि उसमें कुछ थोड़ा सा लिहाज हो। हम इसको अगर जी ये बोलें। पूछ लें, जी ये आपसे पूछ लें कि एक अगर काउंसलर है तो क्या वो काउंसलर पेड होता है, उसकी तनख्वाह होती है? और अगर हमारे जो देख रहे हैं हमें, और अगर वो चुनना चाहें किसी काउंसलर को, तो उसमें क्या खूबी होनी चाहिए? अच्छा जी, देखिए ये ऐसा होता है कि ये जो अक्सर दो किस्म के लोग होते हैं इसमें। जो माइनॉरिटी है इसमें, वो होते हैं कि जो वाकई कुछ उस इलाके में रहते हुए वो समझते हैं कि कुछ खुद ही कुछ इसमें इन्वॉल्व हों और कुछ जाके करें, और ये तनख्वाह नहीं होती इसके अंदर, इसमें कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते आपको। हाँ, जो वाइस प्रेसिडेंट बनता है उसको कुछ मिलते हैं बेनिफिट्स, लेकिन जो बाकी काउंसलर्स होते हैं उनको कोई बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट तो कोई नहीं होता उनके पास। उनको एक दफ्तर दे देते हैं अक्सर, या कुछ उनके पेट्रोल दे देते हैं, और कुछ पेट्रोल, जी पेट्रोल भी फ़ोन दे का देते खर्चा हैं। दे देते तो ये माइनर कॉस्ट कुछ कवरिंग होती है इनकी, क्योंकि इसमें भाग दौड़ बड़ी होती है और ये जॉब बड़ी डिमांडिंग होती है। ये होती है 24/7। अगर जो रेजिडेंट है उसको तकलीफ़ हो रही है किसी चीज़ की, वो रात को फ़ोन उठा के फ़ोन करेगा, बोलेगा मेरे यहाँ बस समझो कि गटर मेरे ओवरफ्लो हो रहे हैं, और या आप कहेगा कि पानी नहीं आया मेरे पास, तो उसको सुननी पड़ती है। ये काफ़ी डिमांडिंग जॉब है, आसान काम बिल्कुल नहीं है ये। लेकिन जो थोड़ा सा नज़रियाती आदमी होता है ना, या जिसको वाकई कुछ थोड़ा दर्द है इलाके के लिए, एक तो वो उस किस्म के ये लोग होते हैं जो आगे चले जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई फाइनेंशियल गेन तो है नहीं। लेकिन एक और ग्रुप जो होता है, जो ज़्यादातर मेजॉरिटी होता है अनफॉर्चुनेटली, वो जाता है सेल्फ गेन के लिए। उसको मिल जाती है पावर, उसको मिल जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। वो जब बोर्ड डिसाइड करता है कि ये रोड बनाना है, वो ले लेता है किकबैक्स। अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर कि ये जो इदारा है वो आप उसको टैक्स देते हैं, टैक्स के पैसे से चलता है ये। आपके सब ये नौकर होते हैं असल में, जो भी हो, जो भी उधर काम कर रहा है एक किस्म का नौकर है। और वो जो इदारे के लोग होते हैं वो तो पेड नौकर है ना, लेकिन जो काउंसलर होता है वो उसको कोई पेमेंट होती नहीं है। वो अपना काम काज फैमिली को छोड़ के, समझे छोड़ के या निगलेक्ट करके वो इधर आके बैठता है। तो इसमें एक तो मैं भी, आपकी भी सजेशन थी ये, और मैं भी समझता हूँ, हमारी डिस्कशन हो रही थी कि इनको कोई टोकन अमाउंट तो देना चाहिए, क्योंकि इनको सर्वाइव तो करना है। वरना क्या होता है, ये उन लोगों को इनकरेज करेगा कि जो कहीं और से पैसे बनाएंगे। यानी कि आप समझें कि इसमें करप्शन हो सकती है या होती है बहुत ज़्यादा। तो पहले आप देख लें कि बंदा कौन है, किधर से आ रहा है, उसकी क्या एजुकेशन है, उसकी क्या खिदमत है, पहले कोई उसने कुछ किया भी है कि नहीं, कि कहीं कहीं से वो पैराट्रूपर है और आगे हम पैराट्रूपर पैराशूटर कहते हैं आजकल, कि जो एकदम से आ जाते हैं और उनको पता चलता है कि वो ना उस एरिया के हैं, ना उन्होंने कुछ किया हुआ है, ना कोई उसकी कोई पहचान है। तो ये भी तो देखना होगा कि क्या वो अपनी ज़िंदगी के लिए क्या वो खुद पैसे कमाता है, फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट है। और क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो यहाँ पे अगर आ गया है तो उसके पास टाइम होना चाहिए, पैसा खुद बनाए, ताकि ऐसा ना हो कि यानी पैसे खुद कमाता हो, टैक्स पेयर हो, ऐसा ना हो कि पता लगे ये यहाँ आया इसलिए रहे हैं कि वो इधर उधर से पैसे बनाए जाएं। आपका बिल्कुल, देखें एक होता है इस चीज़ को अगर आपने बर्दाश्त करनी है एज अ काउंसलर, तो आपने घर तो फिर भी चलाना होगा ना। तो उसकी फाइनेंशियल बैक थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो इतना टाइम दे सके। कि जहाँ जब मैं एमपीए था तो मैं अपना बिज़नेस तो मुझे चलाना था, मतलब उधर तनख्वाह जो मुझे मिली है वो 55,000 रुपये मिलती थी महीने की। अच्छा, वो 55,000 रुपये मैं लेके उसको चैरिटी में डालता था। हमारी चैरिटी है जिसके अंदर हमने स्कूल ठीक किए थे। अच्छा देखिए, वो भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरी बिज़नेस चलती रही। ये 5 साल में जब उधर बैठा हुआ था तो, लेकिन मैं यहाँ आके फिर डबल टाइम देता था ना, उस पर मैं जाके बिज़नेस तो चलानी पड़ती थी, क्योंकि मैंने किचन को चलाना है
और फैमिली को सपोर्ट करना है वगैरह। तो मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई मिसाल हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि इतनी कैपेसिटी हो उसके पास कि वो अपना जो ड्यूटी है एज ए काउंसलर वो भी अदा करे और किसी तरह से पैसे भी मैनेज करे लीगली कि उसको कहीं और जाना ना पड़े। जी, यानी कोई समर साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपने किसी काउंसलर को इलेक्ट करना है तो आप तो ये देख लीजिए कि उसकी फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट हो और ईमानदार आदमी हो, उसके पास टाइम भी हो और वो अपने पैसे कमाने के लिए इधर उधर ना देखे। और इन्होंने एक और बहुत अच्छी बात की है कि ये रिकमेंड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो काउंसलर्स हैं जो कैंटोनमेंट के, उनकी भी कोई ना कोई स्टाइपेंड या तनख्वाह या कोई उनको फ़वाइद मिलने चाहिए ताकि वो अपनी एक पोर्शन यहाँ से लेके अपना गुज़र औकात कर सकें। समर साहब, क्या ये पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हो रहे हैं? जी हाँ, जो पिछले भी जो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस हुए हैं और कंटोनमेंट के भी जो हैं वो जो हुए हैं वो पार्टी बेस पे हुए हैं। पार्टी और नॉन पार्टी का जो मैं फ़र्क बता दूँ आपका, वो ये हो जाता है कि अगर मैं इंडिपेंडेंट खड़ा होता हूँ तो मैं अकेला होता हूँ उसमें। यानी आप समझें कि आपकी जो आवाज़ होती है वो उतनी इदारे में चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती? क्योंकि आपके पास बैकअप सपोर्ट नहीं होती। यानी कि इस इलेक्शन में भी मैं बता दूं कि क्या होता है। अब जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की, इसमें 10 वार्ड है, हर वार्ड का एक काउंसलर होगा। अब वो 10 तो ये लोग हो गए, 10 हो गए नॉमिनेटेड लोग जो सीबीसी खुद अपने लोगों को लगाता है, और फिर उसके ऊपर स्टेशन कमांडर भी होता है। तो ये माइनॉरिटी में रह जाते हैं। अच्छा, फिर लेकिन इसके अंदर इसमें आपकी माइनॉरिटी की भी एक सीट होती है, विमेंस की भी सीट होती है, तो 12 लोग हो जाते हैं। तो ये तो 25 लोगों की एक बोर्ड बनता है यहाँ पर। अब अगर उसमें से काउंसलर्स यूनिफाइड ना रहें, यानी कि मसला ये हो जाता है कि एक तो अगर इंडिपेंडेंट है तो बिल्कुल अकेला होता है, लेकिन इसमें यह भी होता है कि अगर मेजॉरिटी जिसके पास होती है उसका एक वाइस प्रेसिडेंट भी बनता है। वाइस प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स और इख्तियारात होते हैं। तो पहले तो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है इन्होंने। अगर आपके पास मेजॉरिटी हो तो फिर, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ आपके पास का मतलब है जिसको मेजॉरिटी है उसके पास एक वाइस प्रेसिडेंट भी इन्हीं में से आपस में इन लोग बैठ के नॉमिनेट करते हैं। अगर ये पार्टी के बेस्ड है और इसमें जो इलेक्टेड हैं वो पार्टी में है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, तो जो ऊपर का भी जो आपका पार्टी होती है वो भी उनको कंट्रोल कर सकती है। इंडिपेंडेंट आदमी के पास कुछ ज़्यादा पावर नहीं आती, फिर वो अकेला बैठ जाता है कोने में या किसी के साथ चलेगा वो। तो उसके हम समझते हैं कि अगर कोई ईमानदार लोग हैं, पहले तो पहली प्रायोरिटी है कि वो ईमानदार हो और अपना टाइम दे और उसको वाकई इलाके के लिए और उसके जो मसाइल हैं उसके लिए उसको दर्द हो। अगर वो दर्द है उसको, तो फिर तो आपको बस समझे फरिश्ता मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसा आदमी है जो इन क्वालिटीज़ पे नहीं आता, तो फिर, और वो पार्टी, मैं कहना तो नहीं चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ समझ रहा हूँ कि आप देखना चाहिए कि पार्टी की परफॉर्मेंस और उसकी क्या अब तक उसकी जो इमेज है वो क्या है। यानी कि तो पार्टी का भी इन्फ्लुएंस होता है इसके ऊपर कि ईमानदार लोग किधर हैं, नहीं हैं। ये आप थोड़ा सा आपको अपनी जजमेंट इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिसको आप वोट दें, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो आदमी जो सच्चा है उसको दें। मैं एक चीज़ ज़रूर कहता चलूँ, वोट देना आपके लिए एक बहुत बड़ा फ़राइज़ है। आप समझे, बस नमाज़ पढ़ते हैं तो वोट भी देना चाहिए, ये इतना इम्पोर्टेंट है। वरना जो मसले मसाइल हैं उनको हल करना वो कौन करेगा आके? अगर आपने अपना वोट नहीं दिया, आपको वोट देना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए, लाजम होना चाहिए बल्कि। यानी कि जैसे कि आपके पास होता है, टैक्स पेयर को उन लोग बेनिफिट्स देते हैं, नॉन टैक्स पेयर को, नॉन फाइलर को नहीं देते हैं। वोटर को देना चाहिए और वोटर को नहीं देना चाहिए जो नॉन वोटर है। क्योंकि देखिए, आपने वोट दिया है, वरना आप चुप करके बैठ जाएं। ये लेकिन
आपको बिल्कुल ये मैं आपकी अपील करता हूँ कि आपको वोट देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप समझें कि ठीक है, तकलीफ़ है कि सुबह उठ के आपको जाके पोलिंग स्टेशन में जाके थोड़ी सी धक्के खाने पड़ेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तो आप समझें कि ये जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं या कि यहाँ कंटोनमेंट के कह रहे हैं हम, उसमें इतनी लाइनें लगती नहीं हैं। आपको मैं समझता हूँ अगर आप किसी को भी नहीं पसंद करते, जो एटलीस्ट जो बेस्ट है उनमें से, उनको वोट देना चाहिए आपको। वो इसलिए कि कोई तो जाए ना आपके रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब अगर ना दें वोट तो उसका मतलब आपने वो पूरा इख्तियार अपना फुगो कर दिया है, और उसमें फिर डिलीवरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। जो हम चाहते हैं एज रेजिडेंट्स, जो हम चाहते हैं वो डिलीवरी आती नहीं है। समर साहब, एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि काउंसलर का रोल क्या है, या ये जो हम शहरी हुकूमत की तरफ जो है लोग आते हैं इलेक्ट होके, चेयरमैन और बाकी लोग, कि इनका रोल क्या है और एमएनए एमपीए का रोल क्या है। तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो अगर आप इसको प्लीज़ क्लियर कर दें। जी, अच्छा, ये है थोड़ा सा इशू। जिस तरह से मैंने पहले कहा ना कि इसके अंदर टियर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। फेडरेशन जो है उसके इख्तियारात जो होते हैं ना, वो कोई 5-8 चीज़ों के अंदर लिमिटेड होते हैं। यानी आप समझें कि अगर फेडरल जो एमएनए है वो जाता है असेंबली में, और वो होता है फेडरेशन के साथ, यानी कि वो फेडरेशन के इलेक्शंस हैं। फेडरेशन का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, इस्लामाबाद। उनके काम होते हैं फॉरेन पॉलिसी है, करेंसी है, फॉरेन ट्रेड है, डिफेंस है। ये जो चीज़ें ना, ये उनके इख्तियारात में आते हैं। वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, वो लेजिस्लेशन सारी करते हैं, वो कानून साजी करते हैं उसकी। अच्छा, जो एमएनए होता है वो तो कानून साजी करता है और कुछ कर नहीं सकता वो। अगर उनकी हुकूमत के का एमएनए है, फिर उनके मिनिस्टर बन जाते हैं। वो मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर उनका काम होता है कि इदारे के ऊपर जाके बैठें और उनको लेके काम करवाएं, जो पार्टी की पॉलिसी है उसके हिसाब से। अच्छा, फिर आ जाएं आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो बहुत ही एक्सटेंसिव है। हर चीज़ जो है ना, इसके अलावा इसमें 33 डिपार्टमेंट्स होते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे। उसमें आप हर चीज़ सोच लें, सोशल वेलफेयर भी है, वुमेंस डिवीज़न भी है, लोकल बॉडीज़ भी है, एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब इतने सारे मिनिस्टर भी होते हैं। फिर आपके पास जितने डिपार्टमेंट्स होंगे उतने मिनिस्टर्स भी हो जाते हैं। तो उसका ये होता है कि उनका जो काम है वो लिमिटेड होता है इन चीज़ों पर। इनका हाँ, सिंध में ये है कि इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि गार्बेज उठाना भी इन्होंने ले लिया है। वो अक्सर होता नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे, लेकिन सिंध में ये है, और मास ट्रांसिट भी है। अब आ जाए आप म्यूनसिपैलिटी में क्या होता है, या जैसे अगर म्यूनसिपैलिटी कंटोनमेंट की हो या शहर की हो, उनका काम होता है कूड़ा कचरा, पानी, रोड, बिजली। बिजली भी उस इलाके की बिजली का भी उनका एक इख्तियार होता है। उसमें आप समझें कि रोडों पे लाइनें लगानी है, रोड बने हुए हों, फुटपाथ बने हुए हों, सफाई हो, ये सब चीज़ें होती हैं। ये होती है कंटोनमेंट की। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट आके नहीं कर सकता। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह सकता है कि आप इसको करें, लेकिन उनके पास कोई इदारा नहीं है ये करने के लिए। अक्सर यही होता है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि वो ऊपर होती है तो वो नीचे कहती है भाई ये करवाओ, मगर उनके पास इख्तियार नहीं होता इसका। तो जो काउंसलर होता है, ये अगर आप समझे ना, डेली लाइफ को जो अफेक्ट करता है हमें, वो जो आपका म्यूनसिपैलिटी है उसका जो नुमाइंदा है आपका, वो बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कानून साजी करना वो है एमएनए और एमपीए का काम। जो वाकई काम नीचे करवाना होता है, और वो खुद भी काउंसलर जाके खुद तो नहीं करेगा ना, वो कितना कचरा उठा लेगा अपने आप। वो इदारा होता है उसके लिए। उसका काम है कि इदारे को, जिसको आप टैक्स पे करते हैं, उसके पीछे पड़े और उससे फिर वो काम करवाए। व्यूअर्स, हमने समर साहब ने ये बहुत अच्छा क्लियर किया है कि जो एमएनए है उनका रोल डिफरेंट है, एमपीए का रोल डिफरेंट है, और जो हमारी डेली लाइफ है उसके लिए काउंसलर का रोल है। समर साहब हमें ये कह रहे हैं कि पहले तो आप 8300 पे अपना
CNIC भेजिए बग़ैर गैप के, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका किस वार्ड में वोट है। दूसरा ये इनसे हमने सीखा कि वो कह रहे हैं कि जी देखिए, जो आपके डेली के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कुंजी आपके हाथ में है। आपने अपनी पसंद का जो है काउंसलर बनाना है। आपने अपनी पार्टी को भी देखना है कि उसके पीछे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, और वो पॉलिटिकल पार्टी फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए जो पाकिस्तान के लिए और आपके इलाके के लिए काम कर सके। तो हम समझते हैं कि इन चीज़ों को देखते हुए आप यकीनन अगले जो कंटोनमेंट बोर्ड के कंटोनमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं समर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना हमें टाइम दिया। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।